हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के टॉप 20 एमसीक्यू जो कि बोर्ड पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये हमारी सीरीज का पहला सीरीज है 20 क्वेश्चंस की। अगले ऐसी सीरीज आती रहेंगी। पहला क्वेश्चन क्या है? गुनाहों के देवता के रचना के कवि हैं। कह रहे गुनाहों के देवता की रचना किसकी है? तो गुनाहों के देवता की जो रचना है, ये रचना है धर्मवीर भारती की। इनकी विधा है उपन्यास। इनके लेखक पूछा जाएगा किसने लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती ने की रचना। ये धर्मवीर भारती। इनकी एक और रचना फेमस है, ठेले पर हिमालय। याद रखना, पर इसकी विधा कौन सी है? उपन्यास। आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के कौन संपादक है? हंस पत्रिका ने कई लोगों ने लिखा हुआ है, पर इस ऑप्शन अकॉर्डिंग देखेंगे तो हंस पत्रिका है मुंशी प्रेमचंद्र की है। याद रखना, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद किस लिए फेमस थे? ये उपन्यासकार के रूप में बहुत फेमस थे, उपन्यासकार के रूप में। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कलम के सिपाही की विधा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पेपर में लगभग आता है। कलम के सिपाही के रचनाकार अगर पूछा जाए तो याद रखना, इसके जो रचनाकार हैं कौन? ये है जीवनी। किस पर लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद पर। अगर रचनाकार पूछा जाए तो अमृत राय हैं, अमृत राय। ये प्रेमचंद्र के क्या है? बेटे हैं। और ये जीवनी किसके पर आधारित है? ये जीवनी प्रेमचंद पर आधारित है। रचनाकार पूछा जाए याद रखना अमृत राय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। याद रखना, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं। कोई दिक्कत है? आइए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। मतलब पूछा गया ये क्यों फेमस थे? कहानीकार थे, नाटककार थे, आलोचक थे, क्या थे? निबंधकार थे, क्या थे? तो याद रखना कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में फेमस थे। शुक्ल युग के प्रवर्तक, शुक्ल युग के प्रवर्तक शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी फेमस रचना है चिंतामणि, चिंतामणि, विचार विथि, विचार विथि, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने इतिहास भी लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनकी एक कहानी है बहुत फेमस है, 11 वर्ष का समय। किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आकाशदीप के लेखक हैं। याद रखना, आकाशदीप, आंसू, लहर, झरना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कामायनी, महाकाव्य, फेमस 15 सर्ग हैं। किसकी रचना है ये? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना बेटा? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन देखें, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वरनाथ वेणु। याद रखना बेटा, मैला आंचल किसकी रचना बेटा? फणीश्वरनाथ वेणु की है। कोई दिक्कत है? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, रामचंद्रिका की रचना है। रामचंद्रिका की रचना बेटा पूछा जाए किसकी रचना है? याद रखना, रामचंद्रिका केशव दास की रचना है। किसकी है? केशव दास। पूछा जाए केशव दास किस काल के हैं? याद रखना, ये कौन से काल के हैं? रीत काल। किसके बेटा? रीत काल कवि है। रीत काल के फिर 3 पार्ट करे गए। कितने पार्ट करे गए हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। पूछा जाए केशवदास किस काल, किस में आते, किस का धारा में आते हैं? ये रीतबद्ध में आते हैं। केशवदास किस में आते हैं? रीतबद्ध में। रीत सिद्ध में मात्र एक कवि ही आते हैं। कौन आते हैं बेटा? बिहारी। कौन आते हैं? बिहारी रीत सिद्ध में। रीत मुक्त में कौन आते हैं? नाभादास।
भूषण, भिखारी दास आदि कवि आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक होगा। क्या होगा? शोक होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सोहत ओढ़े पीठ पात श्याम सलोने गात मानो। याद रखना बेटा, अलंकार पेपर में आपके अर्थ अलंकार है, 3 ही अलंकार है। कौन कौन? उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। यदि आपको आते बेटा क्या? मानहु, जनहु, मनो, मानो, समझ जाओ कौन से? उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप नयन मिश्र लेखक हैं। प्रताप नयन मिश्र लेखक किसके हैं? भारतेंद्र युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखे क्या है? अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। कौन सा होगा? अधि। अधिग्रहण में उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं? जब किसी शब्द के आगे शब्द जुड़कर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो क्या होगा? अधि। अधि। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 14। रोला चंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। रोला में कितने होते हैं? 4। दोहा में कितने होते हैं? 4। और सोरठा में कितने होते हैं? 4। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? केशव दास किस काव्यधारा के कवि हैं? अभी बताया गया है, रीतबद्ध। किसके हैं? रीतबद्ध के हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? अपनी खबर आत्मकथा है। कभी कभी इसकी विधा पूछेगा, याद रखना कौन है? अपनी खबर की विधा कौन है? पूछा जाएगा, याद रखना आत्मकथा है। कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? शेखर एक जीवनी विधा उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। अज्ञे का पूरा नाम क्या होता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे अज्ञे से। याद रखना, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, अज्ञे किस काल में आते हैं? याद रखना बेटा, ये प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं। अगला, इन्होंने क्या करा? तार सप्तक का संपादन भी करा था। तार सप्तक का एक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, क्या तार सप्तक में कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। अगला, प्रथम तार सप्तक कब करा गया था? प्रथम तार सप्तक का संपादन वर्ष 1943। याद रखना 1943। द्वितीय तार सप्तक का संपादन वर्ष 8 जोड़ देना, बस हो जाएगा। 1951 होगा। जो तृतीय होगा, तृतीय तार सप्तक, उसका संपादन वर्ष है 1959। जो चतुर्थ होगा, चतुर्थ तार सप्तक 1979। ये तार सप्तक ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल लगभग न लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है इनसे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। कौन है? पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब कौन होगा? प्रेमचंद जी होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम आ गया। याद रखना किसकी रचना है बेटा? मतीराम है। किसकी रचना है बेटा? मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अच्छा, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 की क्या होता है? यति होता है। समझ जाना, वो कौन सा होता है? रोला होता है। क्यों? दोहा में क्या होती है? 13 11। छोटा में 11 13। ठीक है, ये कौन सा है? रोला। क्यों? इसमें बोला गया प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये कौन सा होगा? ये रोला है। कंफ्यूजन कहां तुम्हें होगी? 11 13 दे रखा है, ये केवल घुमाने के लिए दे रखा है, इसका कोई नहीं मतलब है। और उसमें प्रत्येक चरण में क्या होती थी? प्रत्येक चरण में 13 नहीं होती हैं, 24 नहीं होती हैं। प्रत्येक से पहले और तीसरे चरण में या तो 11 होंगी या क्या होंगी? 13 होंगी। और 11 है तो सोरठा है, 13 है तो दोहा होंगी। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। याद रखना रोला है।
अगर कहते प्रत्येक क्रम में फोलर फोलर मात्राएं हैं तो क्या है वो मात्राएं हैं, चौपाई होती है। कोई दिक्कत है? अगला देखते हैं आगे। ठीक है, थैंक यू।